गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारी कक्षा 10 विषय विज्ञान की तीसरी क्लास है। पहली क्लास हमारी सिलेबस की थी बेटा, और दूसरी क्लास जो थी हमारी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। क्या आपको याद है वो 3 टॉपिक क्या थे? पहला था रासायनिक समीकरण क्या होता है, दूसरा क्रियाकारक क्या होता है, और तीसरा उत्पाद क्या होता है। और चौथा जो टॉपिक था हमारा कि एक रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, वो हमने आधा कर लिया था। आधा का मतलब क्या है, तो कंप्लीट ही, लेकिन उसमें 1-2 एग्जाम्पल रह गए थे। तो पहला एग्जाम्पल तो हमने मैग्नीशियम रिबन का लिया था। चलो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं कि बताइए बेटा, जो मैग्नीशियम रिबन है इसे रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, तो आपका सीधा सा सिंपल जवाब होगा, सर इसके ऊपर अशुद्धियां लगी होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसे रेगमाल से साफ करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी में मैं आपसे दूसरे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर किस रंग का पाउडर प्राप्त होता है। तो बच्चों आप आराम से कहेंगे कि सर बहुत आसान है, इसमें सफेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो एक सफेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है, इसका नाम क्या है। तो आप कहेंगे सर इसका नाम तो है MgO। सर इसका नाम तो MgO है, क्योंकि इसको आपने बताया था कि तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्साइड है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है बेटा आपसे। अब आपसे क्या पूछ लेगा कि एक मैग्नीशियम रिबन था, उसे रेगमाल से साफ किया और जलाने पर एक X नाम का पदार्थ प्राप्त होता है जिसका रंग सफेद था। एक X नाम का पदार्थ प्राप्त होता है जिसका रंग सफेद था, बताओ वो X क्या है। तो आप लिख देंगे कि बहुत आसान है सर, X = MgO है, MgO है। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं जो आपको प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा एक एग्जांपल हुआ है जिसको हम लेके चलते हैं बेटा। अगला हमारा है बेटा कि जो एग्जांपल है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, उसका एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। इसके लिए हम एक कोनिकल फ्लास्क मतलब शंकुआकार फ्लास्क लेते हैं। ये एक शंकुआकार फ्लास्क है, ये एक शंकुआकार क्या है बेटा, फ्लास्क है। इस शंकुआकार फ्लास्क के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स लेते हैं, कुछ दानेदार टुकड़े लेते हैं, और वो है जिंक। आपको याद रखना है किसके दानेदार टुकड़े लिए हमने, जिंक के दानेदार क्या लिए टुकड़े, Zn, जिंक के दानेदार टुकड़े लिए, दानेदार टुकड़े लिए हमने इसके अंदर बेटा, टुकड़े लिए। एग्जांपल बहुत आसान है बेटा। तो हमने किसके दानेदार टुकड़े लिए, जिंक के दानेदार टुकड़े लिए, जिंक बोले तो Zn। अब इस जिंक के दानेदार टुकड़ों पर हम एक एसिड डालेंगे, एक अम्ल डालेंगे जो स्वाद में खट्टे होते हैं, एक तेजाब टाइप का पदार्थ होता है अम्ल, वो डालेंगे। और अम्ल भी कौन सा, जिसे कहते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का राजा जिसे कहा जाता है। और आपने अगर पढ़ा होगा 9th क्लास में तो आपको जरूर बताया होगा कि अम्लों का राजा होता है H2SO4, H2SO4। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। और H2SO4 को वो एक नाम से और जानते हैं, इसको हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, लेकिन इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको कहा जाता है। अब ये अम्लों का राजा, ये H2SO4 इसमें डालेंगे, ये लो। तो हमने एक प्रणाली के थ्रू इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया, ये डाल, एक ट्यूब के थ्रू हमने डाल दिया, और यहाँ पे क्या डाला हमने, H2SO4। और जैसे ही H2SO4 किसके ऊपर आके गिरेगा, इन जिंक के दानेदार टुकड़ों पर आके गिरेगा। और जैसे ही जिंक के दानेदार टुकड़ों पर आके गिरेगा तो तेज झंझनाहट की आवाज होगी, और उसमें से एक गैस उठने लगेगी, ये गैस उठने लगेगी।
और देखा तो एक गैस बाहर निकली, ये यहाँ पे एक गैस बाहर निकली, और जैसे ही वो गैस बाहर निकल रही थी तो पता चला किसी ने उसके ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती लेके गया, तो वो पॉप साउंड बना रही थी, पॉप साउंड क्रिएट कर रही थी, पॉप साउंड। बोले तो ये गैस फट फट की ध्वनि दे रही थी, फट फट की आवाज आ रही थी, फट फट की ध्वनि आ रही थी बेटा इसके अंदर से। और पता चला, और उस गैस का नाम था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाम था उस गैस का, H2। तो उसने कहा यार ये क्या चीज है, हमने तो जिंक लिया था और H+O4 अम्ल लिया था, हमने इसके ऊपर डाला तो हमको तो कुछ अजीब ही चीज मिली, एक अलग ही गैस मिली जिसको जलाने पर फटफट की ध्वनि हो रही थी, फट फट ऐसी आवाज आ रही थी। अतः उन्होंने कहा कि यार एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, यही तो है बेटा एक रासायनिक अभिक्रिया। अतः हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई, संपन्न हुई। चलो भाई, तो रासायनिक अभिक्रिया में तुम लोगों ने क्या क्या लिया, बहुत आसान है सर, हमने एक तो जिंक लिया, जिंक लिया, अच्छा प्लस उसमें तुमने क्या डाला कि सर हमने उसमें डाला सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब अभिक्रिया हुई तो ये अभिक्रिया हुई तो एक पदार्थ बना, नीचे यहाँ पे एक पदार्थ बना, उस पदार्थ का नाम था जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। प्लस में एक गैस बनी जिसका नाम था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये बनी। मतलब इस अभिक्रिया के इधर की साइड वाले हमारे क्या कहलाएंगे, क्रियाकारक, और इधर वाले क्या कहलाएंगे, उत्पाद बन गया। अच्छा भाई, तो अब ये जो अभिक्रिया है इसमें हम क्या करेंगे, इनको इनके प्रतीक द्वारा निरूपित करेंगे। क्या प्रतीक है, जिंक का प्रतीक Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतीक क्या होता है H2SO4। अभिक्रिया करेंगे Zn आएगा, किसको धक्का देगा, H2 को, कि चल हट, हट गई वो, तो क्या बना लिया ZnSO4, प्लस में हटी कौन सी गैस, H2 गैस बन गई। तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, संपन्न हो गई। तो बताओ जिंक के दानेदार टुकड़ों पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी साउंड उत्पन्न करती है, पॉप साउंड उत्पन्न करती है, फटफट की ध्वनि उत्पन्न करती है। और सब पदार्थ क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है यहाँ पे। तो ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया, ये आपकी क्या हो गई, रासायनिक समीकरण। इधर वाले क्या है, क्रियाकारक या अभिकारक है, इधर वाले क्या है, उत्पाद, उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट है, इनको बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। तो इस तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बेटा, संपन्न होती है। तो आप इस पूरे डायग्राम को बना लीजिएगा और ये चीज को लिख लीजिएगा, इस साउंड को लिख लीजिएगा, और ये अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में आपको मैं कह सकता हूं इसके ऊपर 5 स्टार जरूर लगा लें। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं 10th क्लास के मेरे प्यारे बच्चे जितने भी हैं, इस पर 5 स्टार लगा ले, क्योंकि इसका सामना आपके कई चैप्टरों में होगा, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहता हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छाप लीजिए इसको। आप अपने फोन को प्यारे बच्चों रात्रि के समय 8 से 9 या 9 से 10 बजे अपने फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखें, ईयरफोन लगाएं और अच्छे से इस क्लास को पढ़ें और उसका आनंद लें प्यारे बच्चों। अगर आपको लिखना है तो आप उसको पॉज करें या उसको रोक लें थोड़ा सा वीडियो को, फिर देख लें। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। प्यारे बच्चों, आगे हम बात करें कि भाई एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। तो अगला जो हमारा पॉइंट होगा कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक जब एक अभिक्रिया होती है तो क्या चेंजेज मिलता है, तो क्या परिवर्तन हो सकता है, तो क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कि एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो आप कैसे कहोगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, तो इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है कि हम इस चीज को देख करके आइडिया लगा सकते हैं। सबसे पहली बात, सबसे स्पष्ट बात कि उसमें अवस्था परिवर्तन हो सकता है, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन हो सकता है। सॉलिड से गैस बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, मतलब देखो अवस्था परिवर्तन। दूसरा रंग परिवर्तन,
रंग में भी परिवर्तन आएगा, रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन। तीसरा ताप परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन, ताप परिवर्तन, ये ताप लिख देते हैं, तापमान में परिवर्तन लिख देते हैं। और अगला गैसों का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन हो सकता है बेटा, निष्कासन हो सकती है, उत्सर्जन, उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन। तो आपसे कोई पूछे कि एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो आप कह सकते हैं अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, या गैसों का क्या उत्सर्जन होता है। इसको ही अपन कह सकते हैं। ये चार चीजें आपको याद रखनी है प्यारे मित्रों, कि रासायनिक अभिक्रिया में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एक बार वापस से रिवाइज कर सकते हैं। बताओ एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, अवस्था, रंग, तापमान और गैसों का निष्कासन। ठीक। अब बच्चों आपको अब थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है। देखो बेटा, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो मुझे बताओ इस एरो के जो चिन्ह है, ये अभिक्रिया का जो साइन है, इसके इस साइड वालों को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और इधर वाले को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब एक अभिक्रिया यहां से यहां हो रही है, तो एक अभिक्रिया होती है तो रिएक्टेंट लिए मिलाया और हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन कुछ सभी अभिक्रियाएं ऐसे नहीं होती हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि एक घर में दो लेडीजों के आपस में लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई हो रही है, उसके बाद में वो लड़ाई बहुत आराम से धीरे धीरे हो रही थी। अब बगल की पड़ोसन आ गई और पड़ोसन ने कहा, अरे तेरे से तो वो ऐसे बोल रहे थे तेरे बारे में, ये लो, उसको भड़का दिया। मतलब उसने अभिक्रिया की गति को क्या कर दिया, तेज। मतलब उसने लड़ाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो अभिक्रिया की गति को तेज कर सकती है। दूसरी बात ये कि चलो उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, लेकिन समय सुबह का था, सुबह का मौसम ठंड का मौसम था, तो लड़ाई इतनी तेज नहीं थी। लेकिन अब वो दोपहर के समय में अगर लड़ाई हो तो मतलब उनका तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर उनका खून गर्म हो जाएगा, फिर तेज तेज लड़ाई होगी। इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया को होने के लिए, अभिक्रिया जब होती है एक रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है, तो वहां पे एक उत्प्रेरक का यूज किया जा सकता है। किसका यूज किया जा सकता है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का यूज किया जा सकता है। मतलब उत्प्रेरक मतलब कैटेलिस्ट यूज किया जा सकता है। उत्प्रेरक मतलब वे ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा दे या कम कर दे, तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं उत्प्रेरक। तो इस एरो के ऊपर क्या क्या चीज इस्तेमाल किया जा सकता है, उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक प्रेशर भी, मतलब दाब जो होता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि भाई इसका कितने प्रेशर पर अभिक्रिया होगी। बहुत सारी अभिक्रिया होती है जो कम प्रेशर पे होती है, बहुत सारी ज्यादा प्रेशर। तो एक होता है जहां पे प्रेशर होता है वहां पे वायुमंडलीय दाब का भी यूज किया जा सकता है, वायुमंडलीय दाब या प्रेशर जो होता है, यानी कहीं पे लिखा आ जाए ऐसे ATM, इसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो आपका यहाँ पे एरो के ऊपर मिल सकता है। या फिर आपको आ जाए जैसे यहाँ पे कई बार आ जाए 393 केल्विन, तो इसका मतलब है जहां केल्विन आ गया मतलब वो ताप को बताएगा, इस ताप पर यह अभिक्रिया होगी, मतलब इतना ताप तो चाहिए ही चाहिए इस अभिक्रिया को होने के लिए। तो इस एरो के ऊपर और नीचे या तो उत्प्रेरक हो सकते हैं, या वायुमंडलीय दाब मतलब दाब हो सकता है, या क्या हो सकता है, ताप हो सकता है। तो ये चीजें उस अभिक्रिया के लिए बहुत बहुत जरूरी होती हैं। तो ये तीर के निशान के ऊपर क्या क्या लिखा हो सकता है, ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बेटा आप इस एग्जाम्पल को बड़े गौर से देखें, गौर से देखें इस एग्जाम्पल को। आपने देखा भी होगा ये एग्जाम्पल और सुना भी होगा कि जैसे क्या है, जैसे मैंने लिया H2O प्लस मैंने लिया CO2, अभिक्रिया का चिन्ह लगाया, ऊपर लिखा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, नीचे लिखा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और क्या बना C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। ये अभिक्रिया लिखी बेटा। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है
इस अभिक्रिया में ये जो सूर्य का प्रकाश है यहाँ पे ये मतलब एक तापमान को बता रहा है, मतलब ये अभिक्रिया जो है तभी होगी जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा। इसको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं, जो कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। तो कहने का मतलब इनकी रिक्वायरमेंट ये होंगे तभी ये होगी, नहीं तो ये नहीं होगी। तो इस तरह से ये पूरी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब आप जब भी कोई अभिक्रिया देखें तो एक तो क्रियाकारक होता है और उत्पाद होता है। तो ऊपर क्या क्या चीज हो सकती है, सब उत्प्रेरक हो सकते हैं, जैसे निकल, हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है बेटा, उत्प्रेरक हो सकते हैं। वायुमंडलीय दाब हो सकता है या ताप हो सकता है, जैसे मैंने आपको ये बताया। प्यारे बच्चों, एक रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको इस तरह से यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है कि भाई एक रासायनिक अभिक्रिया। अब आपको सोच रहे होंगे सर इसको कैसे, अब ये चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी। आप 2-3 बार इसको पेन से लिखें, आपको ये याद हो जाएगी। अब ये कि भाई पेड़ पौधे हैं जो जल ग्रहण करते हैं, वो एनवायरमेंट से CO2 ले लेते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा इतना ही रहेगा। आप इसको याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से समझ लेना। थैंक यू क्लास।